जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब हम आते हैं अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवत गीता, और ये 23 मंत्र है। इसमें क्या लिखा? इसमें ब्राह्मण शब्द है ओम तत्सत। ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मण है, त्रिवेद है, समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। अब यहाँ इसका अनुवाद इन्होंने सही कर दिया। ओम का अर्थ ओम, तत् का तत्, सत का सत, क्योंकि ये सांकेतिक है दोनों शब्द। ऊपर वाला तो सार्वजनिक है ओम। तो ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अपने आत्माओं, अब हम चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में पुनः आते हैं। अब ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि वो तत्व ज्ञान जो है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, और वो उस परमात्मा की वाणी है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो उसने स्वयं आकर पृथ्वी पर बोली होती है, उसके अंदर यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई। वो तत्व ज्ञान है। अब गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो उस तत्व ज्ञान से परिचित महात्मा संत जन तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इति सिद्धम कि उस ज्ञान से वेद ज्ञान दाता तथा गीता ज्ञान दाता परिचित नहीं है। उसके लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया है। तो इससे सिद्ध है कि वो वेदों में भी नहीं है और गीता से भी बाहर का है। अब उसके लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर। अब यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 12 तक है। इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। इसे एक तो ये समाधान होगा कि वेदों वाला ज्ञान ही गीता जी के अंदर है, और इस गीता बोलने वाले भगवान ने, यानी इस काल भगवान ने, जो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सबको खाने के लिए, नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो वो श्री कृष्ण जी नहीं थे। श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल बोल रहा था, ब्रह्म, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं। तो इसने थोड़ी सी अटकल लगाई है युद्ध कराने के लिए, जो वेदों से भी हटकर कुछ अपनी अटकलबाजी की है। तो वो सूक्ष्म वेद से, सूक्ष्म वेद से स्पष्ट हो जाती है कि इसने यहां तिगड़मबाजी गलत की है। तो वेदों वाला जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है। गॉड गिवन मीन उस पूर्ण परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, सतपुरुष ने, अविनाशी परमात्मा ने इस सरपुरुष यानी काल के अंतःकरण में ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान फीड कर दिया था, और उसका समय निर्धारित कर दिया था कि इतने समय उपरांत ये अपने आप इसकी श्वासों से बाहर आ जाएंगे। ऐसा ही हुआ। अब जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई आपस में वायर कनेक्शन भी नहीं है, और पूरी की पूरी सत्संग के सत्संग चले जाते हैं 20-20 घंटे के। ऐसे फिक्स कर दिया मालिक ने, और समय आने पर उसका निर्धारित कर दिया। जैसे माता को गर्भ रहता है, 9-10 महीने के बाद के अंदर वो फिर तुरंत बाहर अपने ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसमें कोई बाधा नहीं हो सकती। ऐसे इसका निर्धारित किया। तो इसने कंप्लीट उस ज्ञान को पढ़ा, इसने उस पोर्शन को नष्ट कर दिया, उस ज्ञान को नष्ट कर दिया जिसकी
हमें जरूरत थी और जिससे उस परमात्मा की पूर्ण जानकारी थी, तो इसने यहां हमें धोखे में रखा हुआ है। प्रत्येक पॉइंट पर इसने हमें विवश कर रखा है और मिसगाइड करके हमें फंसा रखा है। इस काल भगवान ने हमारी दुर्गति कर रहा है। और उस ज्ञान का यदि पहले ही ऋषि महर्षि जिन्होंने हजारों हजारों वर्षों तक शरीर गाल दिए, उन पुण्यात्माओं को यो ज्ञान हो जाता तो वो क्यों डले डोते, सिद्धियां प्राप्त होगी, भगवान मिला नहीं, अपना 84 लाख योनियों में धक्के खाते रहे। इसने वो ज्ञान निकाल दिया और शेष ज्ञान इसने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को दे दिया, रजगुण ब्रह्मा को। सागर मंथन के दौरान ऐसे प्लेट के ऊपर, जैसे बहुत कमल के फूल के ऊपर रखकर इसके सामने रख दिए। अब यहाँ ये प्रसंग उठता है जो वर्तमान के जो विज्ञान के तोड़े हुए है ना, विज्ञान में टूटे पड़े हैं, यानी वो अपनी बुद्धि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचकर बहुत कुछ अध्यात्म मार्ग में काट छांट आलोचना विषय बनाते हैं। वो कहते हैं उस समय कागज कहाँ से आ गया? जो परमात्मा पृथ्वी बना सकता है, सितारे चांद बना सकता है और इनको बगैर किसी सपोर्ट के घुमा सकता है, इतने सुंदर ये शरीर बना सकता है, पेड़ पौधे बना सकता है, तो उसका कागज भी एक अलग से ही होगा, वो कुछ भी बना सकता है। तो जब तक हम जीव संज्ञा से सोचांगे तो हमारी अटपट बुद्धि बनी रहेगी, ऐसा नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। अध्यात्म मार्ग में और परमात्मा के विधान में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये पल्ला गांठ लगा लो, अगर अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है। जब परमात्मा के सामने भी कोई चीज इम्पॉसिबल है तो भगवान ही नहीं है वो, फिर तो हमारे जैसा जीव ही है, हमसे थोड़ा तगड़ा होगा, इतनी सी अंतर है। वो ब्रह्मा ने फिर इनको पढ़ा, जैसा उसने देखा समझा, उसी को फिर आगे अपने वंशज इन ब्राह्मणों को दे दिया, ऋषियों को। उसी के ऊपर फिर ये आप पर निष्कर्ष कर करके जैसा इन्होंने समझा वैसा ही वो करके अपनी साधनाएं करते रहे। अब इन सदग्रंथों को समझने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो ये ऋषि सारे अज्ञानी रह गए सदगुरु ना मिलने से, और वो दयालु सदगुरु चारों युगों में आए परमात्मा सदगुरु बनकर। कबीर परमात्मा, कबीर देव, कबीर साहेब, जो काशी के अंदर जुलाहा धाणक की भूमिका करके 120 वर्ष भूमिका करके और जगत गुरु की भूमिका करके सह शरीर आए थे, सह शरीर लौट गए थे। वो परमात्मा है, वो स्वयंभू मालिक है, उनका कोई जनक नहीं है, वो सबके जनक है। तो उनकी इन्होंने मानी नहीं, ये काल प्रेरणा थी, अभिमान था इन ऋषि और मैं ऋषियों का। तो उस परमात्मा ने आकर के 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था। अब दास क्या दिखाना जा रहा है कि श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस ज्ञान को, जो तत्व ज्ञान है, जो गॉड गिवन है, कम परमात्मा ने स्वयं अपने मुख से बोला है, वो तत्व ज्ञान उसको तत्वदर्शी संतों से जान। इसका ज्यों का तो वर्णन है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में। 10 से लेकर 12 तक कंप्लीट है, एक इनका आपस में लिंक है। जैसे कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले आए थे, सन 1398 में सतलोक से चलकर आए थे, शिव स्वरूप धारण किया था कमल के फूल पर, बनारस भारतवर्ष के काशी शहर में एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल के ऊपर। वहां से नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा ले गए थे, पति पत्नी थे। जुलाहे के उस ग्रुप में, समुदाय में बड़ा होने के कारण जुलाहे का कार्य करते थे, तो जिस कारण से वो धानक कहलाए, धानक यानी जुलाहा। लेकिन वो परमात्मा थे और वो जगत गुरु थे, सतगुरु थे। तो उन्होंने वो ज्ञान दिया। तो उस समय ये जो
शिक्षित वर्ग था, यानी ब्राह्मण लोग थे, ये ही शिक्षा के अधिकारी माने जाते थे और यही पढ़ते थे संस्कृत भाषा को। अन्य किसी वर्ण को इस शिक्षा के अधिकार नहीं था संस्कृत के पढ़ने का। तो ये क्या कहा करते थे, कबीर साहब अविद्वान है, अशिक्षित है, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती, तो ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में, ये झूठ बोलता है, ये विद्वान नहीं है। और उन्होंने विद्वान की परिभाषा बना रखी थी, जिसने संस्कृत भाषा आती हो और काशी विद्यापीठ से वो पढ़ा हो। अब वेदों में इसका कंसेप्ट क्लियर किया गया है कि विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताओगा, उनसे पूछना। कोई तो जिसको शिक्षा यानी विद्या प्राप्त है उसको विद्वान कहते हैं, और अविद्या जिसके पास विद्या नहीं है उसको अविद्वान कहते हो। विद्वान और अविद्वान की जानकारी भी वो तत्वदर्शी संत देगा, उससे लो। देखिएगा, यजुर्वेद है, इसके अनुवादक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, आर्य समाज प्रवर्तक, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद भाषा आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत हैं, ये उनसे उनका अनुवाद है। और ये प्रिंस ऑफ शेड प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से छपा है। अब इसके हम अंतिम अध्याय के यानी 40वां अध्याय, इसके 10 श्लोक मात्र, ये 44वां अध्याय है। यजुर्वेद भाषा भाष्य, और इसका हम 10वां मंत्र पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा कि हे मनुष्यों, जैसे हम लोग मेधावी योगी विद्वानों से, धीराणाम माने तत्वदर्शी संतों से, यानी जिनका ज्ञान टिकाऊ है, सत्य है, जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से बताते हैं, वे लोग, देखो इसका अर्थ इन्होंने थोड़ा यहां गलत कर दिया, संभवात। संभवात माने जन्म लेना, और असंभवात उत्पन्न नहीं होना, जन्म ना लेता हो, उत्पन्न ना होता हो। संभवात माने उत्पन्न होना, जन्म लेना। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले। संभवात माने जन्म संयोगजन्य कार्य से और ही कार्य व फल कहते हैं, आहु माने कहते हैं, उत्पन्न होने वाले कारण से और अन्य यानी वाहु कहते हैं। इस बात को तुम भी सुनो। अब इसका क्या अर्थ है, क्योंकि इन दानंद ने ज्ञान तक में था को जा, इन दानंद जैसे कलियुगी ऋषियों को तो कख भी पता नहीं वेदों के बारे में, अटपट मार गए थे। इन्होंने अनुवाद नहीं करना आया, क्योंकि कहते हैं अंधों में अंधा ही मुखिया बन गया। परमात्मा कबीर जी कहते हैं अंधे की बाह और गई अंधे ने, बता मार्ग कौन बतासी। इसका अर्थ ये बनता है कि कोई तो परमात्मा को बताते हैं वो जन्म लेकर यहां अवतार रूप में आता है, साकार मानते हैं, और कोई कहता है वो अवतार नहीं लेता, वो जन्म लेता ही नहीं। तो इसमें ये बताना चाहा है वेद ने कि ये ज्ञान भी उस धीराणाम माने तत्वदर्शी संतों से सुनो, वो बिल्कुल व्याख्यान पूर्वक बताएंगे, भिन्न भिन्न बताएंगे। और यही गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तुझे फिर उसका ज्ञान कराएंगे, उनको दंडवत प्रणाम कर। आगे फिर विद्वान और अविद्वान के बारे में बताया है, देखना 44वां अध्याय में 40वां अध्याय। 10वां हमने पढ़ लिया। 11वें में विद्वान के विषय में जानकारी दी है। जो मनुष्य, जो विद्वान जिसमें यह पदार्थ
उत्पन्न होते हैं उस कार्य सृष्टि और उसके गुण कर्म स्वभाव को तथा उसमें पदार्थ नष्ट होते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो पूरी जानकारी जानता है, यानी किस कारण से कब सृष्टि का नाश होता है और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, तो वो विद्वान है। ये देखना, जानता है वह विद्वान। स्वभाव विनाशम, जिसके पदार्थ नष्ट होते हैं, जिसमें पदार्थ नष्ट होते हैं, उस कारण रूप जगत और उसके गुण कर्म स्वभाव को एक साथ दोनों उन कार्यों और कारण को वेद जानता है वह विद्वान नित्य स्वरूप जाने हुए कारण के साथ शरीर छूटने के दुख से पार हो जाता। इसका अर्थ यह है कि वो जन्म मृत्यु से उसका जन्म मृत्यु से रहित होता है। इसका अर्थ इसने ठीक नहीं करना, फिर हम अपने मतलब की पढ़ते हैं। अब हम 12वां मंत्र पढ़ रहे हैं 40वें अध्याय का। जो मनुष्य अविद्याम, अनित्य में नित्य, अशुद्ध में शुद्ध, दुख में सुख, अनात्मा में शरीर आदि का आत्मा बुद्धि और विद्या उसकी अर्थात ज्ञान आदि गुण रहित कारण रूप परमेश्वर से भिन्न जड़ वस्तु की उपासना करते। इसका अर्थ है कि जो अविद्या माने जिसको ज्ञान, जो शिक्षित नहीं है, इसका आगे अर्थ निकलेगा सही तो, और फिर वो पूजा भी करते हैं अपने हिसाब से। इसका अर्थ ये बनता है वैसे कि चाहे तो विद्वान हो और चाहे अविद्वान हो, और विद्वानों से सुनकर जो भक्ति कर लेता है दोनों ही पार हो जाते हैं अगर उनको ज्ञान सही है। इसका वास्तविक अर्थ तो ये बनता है। पर इन नकली में ऋषियों को तो कखता ज्ञान नहीं था, अड़ंगा डा के गिर गए। आम व्यक्ति ने ये सोचा है बड़े विद्वान होंगे और इन जो लिखा है वो हम तो समझ नहीं सकते, लेकिन इस दास को समझने योग्य बनाया परमात्मा ने ताकि हम भगवान को पहचान सकें और हमारे सदग्रंथों को ठीक से समझें। फिर सदग्रंथ हमारे सही है लेकिन इनका अनुवाद करनिया गलत थे, ये समझ नहीं सके। अब आगे क्या है, ये अविद्याम परमेश्वर जड़ वस्तु की उपासना करते हैं, वे अंधम तमय दृष्टि के रोकने वाले अंधकार और अत्यंत ज्ञान को प्राप्त होते हैं, और जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले विद्याम शब्द अर्थ और इनके संबंध के जानने मात्र अवैदिक आचरण में रता यानी श्रवण करते हैं, वे तत्व से अधिकतर भूय एव अधिकतर ज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसका कोई अर्थ बना है? अगला इसका क्लियर कर देगा। देखना 40वें अध्याय का 13वां मंत्र है ये यजुर्वेद का। इसमें लिखा कि मनुष्यों, जो विद्वान लोग हमारे लिए व्याख्यान पूर्वक कहते हैं अविद्या पूर्वोक्त विद्या का, इस बार में जो कहा है उसके विषय में, और अन्यात ही कार्य फल हुआ आहु कहते हैं अविद्या यानी पूर्व मंत्र में प्रतिपादन की अविद्या को अन्य ही कहते हैं। वे इस प्रकार उन धीराणाम यानी तत्वदर्शी विद्वानों, आत्मज्ञानी विद्वानों नहीं, तत्वदर्शी संतों से उस वचन को हम लोग सुनते हैं, ऐसा जानो। इसका सीधा सा अर्थ बना 2 अक्षर का, इन कखता बेरा नहीं था। इसका अर्थ ये बनता है कि जो शिक्षा प्राप्त है, जिन्होंने विद्या अक्षर ज्ञान हो गया तो उसको तो विद्वान कहने लगे, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कहने लगे। इसका अर्थ है कि अविद्वान अविद्याया या विद्याया, विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताओगा, उनसे सुनो। इतनी सी बात है। अट बट खटी न दडंगा डांते मतलब था, कख पता नहीं था, और ईब तक हमें मूर्ख बना रखे इस ऋषि मंडलेश्वराचार्य और शंकराचार्य और नकली गुरुओं ने। हमारे साथ ऐसा धोखा, हमने शिक्षा नहीं थी तो इसका इतना हमने ब्लाइंड फेथ किया इन नालायकों के ऊपर, नकलियों पे। इन हमारे दादे परदादों को बनवा दिया भूत, अब उनकी पूजाएं करो, वो धक्के खाते फिरे और उनके ऊपर फिर ये
यहाँ पर कर्मकांड करवा करवा के हमें भी भूत साथ बनवा रहे हैं, जबकि वेदों में इन भूत पूजाओं की बिल्कुल मनाही कर रखी है। कि अभी गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट कर रखा है कि भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, पितर पूजोगे पितर, देवता पूजोगे देवताओं के लोक में जाओगे, और मुझे पूजोगे मेरे पास आओगे। तो बता फिर इसमें कहीं है गुंजाइश अन्य अटपट करने की? गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सिद्धि होती है, ना कोई सुख प्राप्ति होती है, ना उनकी गति होती है। फिर किस लिए? फिर वो साधना इसको छोड़कर अन्य जो साधना यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी नाश करनी चाहिए, सदग्रंथों को प्रमाण करना, किसी और की दंत कथा पर विश्वास मत कर। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता वाला ज्ञान ही चारों वेदों से संग्रहित है, संक्षिप्त रूप में है। एक तो ये स्पष्ट हो गया कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से समझ, वो बतावेंगे। और वो परमात्मा स्वयं आकर वो ज्ञान देता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही श्लोक नंबर 15 में, मंत्र नंबर 15 में कहा है कि मेरा एक ओम नाम है, गीता ज्ञानदाता कहता है। न ये वेद ज्ञानदाता और गीता ज्ञान, वैसे वेद ज्ञान मालिक ने इस काल को दिए, ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिए, और जो भी वार्ता मालिक ने उचित समझी उसी तरीके से लिख दिया कि इसकी तरफ से ये प्रश्न और मेरी तरफ से ये उत्तर, ऐसे लिख रखा। तो यहां पर ये गीता ज्ञानदाता का बताया है, इसका ओम नाम है। और फिर वो पूर्ण परमात्मा जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो तो प्रोक्ष है, वो गुप्त है, उसको ये गीता ज्ञानदाता नहीं जानता, वो तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। ये दोनों कंसेप्ट ईव क्लियर हो जाएंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15, 16, 17 ये देख लो। ये यजुर्वेद 44वां अध्याय 40वां अध्याय। अब हम इसका 15वां श्लोक पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है? वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलवे समर और कर्तुम समर। ये 15वां मंत्र है। इसका अर्थ है कि भस्मांतम शरीरम, शरीर का नाश होने तक, यानी शरीर छोड़ने तक, इस वायु अनिलम अमृतम अथिदम, यानी इससे होने वाली जो परम गति है, किससे? ओम अक्षर से। ओम करतो समर कलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप, करतो माने काम करते करते सिमरण कर, कलबे माने विशेष कलबलाहट के साथ, कसक के साथ स्मरण कर, और कर्तुम माने अपना मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर समर। किसको? ओम का सिमरण कर। अरिश अनुवाद करता, क्योंकि ओम नाम का जाप करने का उसमें पक्ष में नहीं था दयानंद। ये कहता कि हे कर्म करने वाले जीव तू, कर्तो माने काम करने वाले, कर्म करने वाले, तू शरीर छूटते समय, ये ओम है मूल पाठ में, ओम। इस नामवाचक ईश्वर को समन कर, यानी ओम का यहां लिखना था ओम, ओम को समर माने समन कर। ये खुद ओम का जाप नहीं करता था, क्योंकि ये ज्ञान नहीं था इसको। तो यहां इसने अनुवाद गलत कर दिया, ओम, ओम का अर्थ कर दिया इस नामवाची ईश्वर को, यानी ओम को जाप नहीं करना, जिसका ओम नाम है उसका स्मरण कर, उसका स्मरण कर, ओम का नहीं। कोई बात है यार? तो ऐसे अनुवाद इन्होंने सच्चाई को छुपाने की चेष्टा की, जैसा इनका बुद्धि ने काम किया, सदग्रंथों को समझ नहीं सके। अब देखो, हे काम करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाचक ईश्वर को, यह लिखना था इस ओम को स्मरण कर।
आगे इसने अटपट करे रखे, इतना ही दिखाना था इसका। शरीर नष्ट होने वाले अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता है, अनिल कारण रूप वायु को, ये कोई बात है। इसका है अंतिम वायु माने श्वास, अंतिम श्वास में जब तेरा शरीर नष्ट हो तब तक इस ओम नाम का काम करते करते विशेष कसक के साथ समन कर और अपना मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य जानकर इसका सेवन कर। तो इस ओम से मिलने वाला जो अमृतम, इस सतर की जो परम गति है वह तुझे प्राप्त हो जाएगी। यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरन् ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और इसका तो अंतिम सांस तक सिमरण उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वो उस परम गति को प्राप्त होता है जो ओम से मिलने वाली है। ओम से कौन सी परम गति होगी? ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए वे प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये के खाक परम गति हुई। जब फिर जन्म मृत्यु ये संकट नौका न्यू रह गया तो क्या फायदा है, कैसी परम गति। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 12वें में 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे जन्म बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ओम नाम गीता ज्ञानदाता ब्रह्म का, और ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। तो ये स्वयं नाशवान है, जिसकी भक्ति करने वाले की भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इसलिए इसने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो जन्म मृत्यु से रहित करेगा वो ज्ञान उस तत्वदर्शी संत के पास पाओगा, मिलेगा, और वो ज्ञान वो होगा जो परमात्मा ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोली हुई वाणी है, वो संकेत कर दिया। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में ये स्पष्ट कर दिया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होगी। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक का निष्कर्ष बताता है दास के ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा वाला, और ऊपर को जड़ है वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। सिर्फ गीता ज्ञानदाता ने इतना बोला है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, बस, और कुछ ज्ञान नहीं दिया उसने। तो इस तत्व, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो बता देगा, स वेदवित ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वथ अव्यम आहु प्राहु छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसने सिर्फ इतना कहा, ऊपर को जड़ है और ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा जाता है अविनाशी, और इसके नीचे को शाखा है। फिर दूसरे श्लोक में कहा कि तीनों गुण रूपी शाखा, गुण प्रवर्धा, तीनों गुण रूपी जो शाखा है ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इतना ज्ञान दिया इसे और बाकी छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताएंगे। यहाँ वो भी तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो अलग भिन्न भिन्न करके बताएगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर के ज्ञान दिया था कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी ने, कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये है उल्टा लटका हुआ वृक्ष, यानी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और 16-17 का ये सारांश है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम अव्यप्राहु। ये अश्वत्थ यानी अविनाशी पीपल का वृक्ष समझो, संसार रूपी वृक्ष समझो, और छंदासी यस्य प्रणानी,
छंद माने विभाग होता है, विभाग भी होता है। छंद माने डिवीजन, अलग अलग विभाग। जो इन विभागों को जानता है वो तत्वदर्शी संत है। अब जैसे जमीन से बाहर जो दिखाई देता है वो पेड़ कहलाता है, ये गुप्त है। जो पूर्ण परमात्मा समझो सबका जनक है, पूर्ण परमात्मा सबका उत्पत्ति करता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला है, वो परमात्मा तो गुप्त है, वो तो छुपा हुआ प्रोक्ष है। वो अभी तक किसी की बुद्धि में नहीं आया, तो परमात्मा स्वयं आए बता करके आज इस दास पे कृपा करी, उस मालिक के दिए हुए ज्ञान को उसके बच्चों तक सुलझा के समझा के उनके रूबरू कर दूं। कबीर साहब ने कहा है कि नौमन सूत उलझिया ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। तो सतगुरु ऐसा सुलझा देगा कि फिर नहीं उलझेगा ये। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। यानी सबके ज्ञान बताओगा, सब प्राणों का सबका ज्ञान जानता, वो सतगुरु समझो। अब देखो ये इससे बाहर जो तना है ये समझो अक्षर पुरुष है, और तने का फिर डार है ये सरपुरुष ज्योति निरंजन समझो। और इस डार के फिर 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये इनके पुत्र हैं इस काल के, और हम पात रूप संसार, ये पात रूप संसार। परमात्मा ने कहा अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी अक्षर पुरुष एक पेड़ है। यू तना तो अक्षर पुरुष समझो क्योंकि इसके ऊपर सब कुछ है, और सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा, इसको ब्रह्म भी कहते हैं सरपुरुष को, और सरब्रह्म भी कहते हैं, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं। और तीनों देवा शाखा है, ये इसके पुत्र हैं ब्रह्म के इस काल के, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। तो पात्र, और फिर पात्र रूप संसार। अब जड़ कौन रहा? ये जड़ कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये तो अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे परम अक्षर पुरुष कहो, और ये पूर्ण ब्रह्म कहो या परमेश्वर कहो, एक ही बात है। और वो है कौन? ये इधर देख लीजिए, ये है वो कबीर परमात्मा, असंख्य ब्रह्मांड के रचनहार, सबके उत्पत्ति करता, कुल के मालिक। ये कबीर धानक रूप रहा करतार, ये मालिक है। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। इसमें क्या बताया है? यजुर्वेद के अंदर गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु का आते, ये खुद कहता। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में 16 और 17 में स्पष्ट किया है। और ये बताया कि इनके सभी विभागों को जो बताता है स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। एक बार फिर देख लीजिए गीता जी को। ये है पंथ 10वां अध्याय 15वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का। तो यहाँ इसको प्रथम श्लोक में क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। यहाँ क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम, इसका लिखना था आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। ऊर्ध्व माने ऊपर को मूल वाला, वो तो आदि पुरुष परमेश्वर है। मूल तो इस संसार रूपी वृक्ष का यानी परम अक्षर ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। अधः शाखम, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया। अधः माने नीचे होता है, इन्होंने स्वयं ये अधः और अधः दो बार लिखा है, 2 नंबर श्लोक में 15 में अध्याय के। और यहाँ अनुवाद किया इन्होंने, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, बिल्कुल ठीक किया है। यहाँ ये विचलित हो गए। हम फिर आगे 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में इन्होंने ऊर्ध्व मूलम लिखना था, ऊपर को जड़ वाला, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी ऊपर को जड़ वाला, ये समझो। और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, ये लिखना था। छंद
सभी विभागों को जो बताए गए हैं उनको कहे गए हैं। तम मन उस संसार वृक्ष को ये माने जो व्यक्ति मूल से लेकर पत्तों तक, जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी। अब यहां लिखा कि तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें के 3रे श्लोक में कि इसका ना तो कोई अंत है ना आदि मुझे मालूम नहीं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे मेरे गीता जी के विचार विमर्श में, डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका न ऐसा नहीं पाया जाता जो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत, यानी इसको पता नहीं इसका, इसलिए कह रहा है। तथा इसकी ना अच्छी प्रकार कोई स्थिति है, ये स्वयं परिचित नहीं है। जिसने रचना रची है उसने तो ठीक बताया आकर के। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, यानी ऊपर के जो मूल भगवान के जो लोक हैं वो तो बिल्कुल अविनाशी हैं, इसलिए अति दृढ़ मूल वाले, ये वासना उसना नहीं। अश्वत्थम माने पीपल के वृक्ष को, इस सारे संसार के ज्ञान को दृढ़ेन असंख्य शस्त्रेन छित्वा, संस्कृत पढ़ेंगे तब ये इनकी अंग्रेजी समझ में आओगी। इन्होंने कहा कि इस दृढ़ेन माने दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात इस ज्ञान को समझकर उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में इसमें कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के परम पदरूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने इन सारे ब्रह्मांडों की संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया कि मैं उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधि से परिचित नहीं और ना बताऊं। उसके लिए तत्वदर्शी संतों को खोज लो, वो तत्व ज्ञान से परिचित होंगे। फिर तत्व ज्ञान के पश्चात, प्राप्ति के पश्चात, उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। तो इस ओम नाम के जाप से जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इसलिए इसने कहा है कि उस परमात्मा की भक्ति कर, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति कर, उस तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान प्राप्त कर। अपनात्मा प्रसंग आज का गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 19 को समझने के लिए सब कुछ ये डिटेल बताई जा रही है। इतनी समझाने के बाद ये ज्ञान समझ में आओगा। इसके बाद गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर नहीं आते, वो सनातन यानी सदा रहने वाला अविनाशी स्थान, हम उसे सतलोक कहते हैं। वेदों में उसे रत धाम कहा है, सतलोक, सतधाम, सतलोक। और गीता जी में उसको शाश्वत स्थान, सदा रहने वाला, जिसका कभी एंड ना हो, उसको प्राप्त होगा। फिर तेरी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। तो इससे सिद्ध हो गया कि उस ज्ञान को गीता ज्ञान दाता तथा वेद ज्ञान दाता नहीं जानता। और वेदों वाला जो ज्ञान है वही गीता जी के अंदर
ही उसका संक्षिप्त वर्णन है, लेकिन कुछ अटकलबाजी इस काल भगवान ने स्वयं ला रखी है, वो ठीक नहीं, वो अलग पहचानी जाएगी सूक्ष्म वेद से। अब वो कौन सी है अटकलबाजी इसने लगाई है? इसने गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4 से लेकर और 9 तक कहा कि अर्जुन, कर्म सन्यासी से कर्म योगी उत्तम है। कर्म सन्यासी वो है जो हठ योग करके साधना करने के लिए बैठा रहा कई घंटों तक और धंधा करे नहीं, या घर से छोड़कर चला जावे, वहां भी वो इसलिए जाता मैं बैठ कर भक्ति करूं, साधना करूं। तो कहने का भाव ये है कि वहां बताया है कि यदि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा और ऐसे हठ योग करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, तेरा जीवन निर्वाह कैसे चलेगा। अर्थात ये नहीं करना, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि ये ठीक क्यों है? क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में भी इसका प्रमाण है। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप यानी मेरी साधना काम करते करते कर, विशेष कसक के साथ कर, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि मालिक, हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के गीता जी के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा कि उसको जानने के पश्चात प्राणी केवल जरा और मरण, जरा माने वृद्धावस्था के दुख से और मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है और कोई डिमांड नहीं रखता। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा वो किम तत्ब्रह्म। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो उससे अन्य है गीता ज्ञानदाता से। तो फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 में अपनी साधना बताई है कि, और 13 में, 8वें अध्याय के 13 में कि मेरा वो मंत्र है, इसका अंतिम सांस तक जो सिमरण करता हुआ जाता है उसको वो परम गति होती है जो ओम से मिलती है। और 5वें और 7वें में 8वें अध्याय के कहता है कि तू हर समय में युद्ध भी कर और मेरा चिंतन भी कर, यानी काम करते करते ही साधना करनी है, या हठ योग करने की आवश्यकता नहीं इसमें। और फिर इसने 6ठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक के डंगा अड़ाया है, वो इसने अपनी सोच ठोक दी। तो वो देखो, अगर हम गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 वाले को सही मानेंगे तो ये 3रे अध्याय का 3 से लेकर के 9 तक का ये ज्ञान गलत हो जाता। उसमें क्या कहा इसने 6ठे अध्याय के 10 से लेकर 15 में कि एक विशेष आसन हो, नीचे कुशा बिछी हो, ऊपर मृगशाला हो, उसके ऊपर कपड़ा हो, आसन घना ना ऊंचा हो ना नीचा हो, और नाक के अगले भाग पर ध्यान रखे और नो साधना करे, तो ये तो हठ योग हो गया। तो ये इसकी अपनी सोच है, ये वेद ज्ञान नहीं है, तो इसको हमने ग्रहण नहीं करना है। तो इस तरह की जो अटकलबाजियां हैं ये तो है वेद ज्ञान विपरीत। तो अब कैसे निर्णय होगा? वेदों से हम निर्णय करेंगे, वेदों में क्या लिखा है। और फिर सूक्ष्म वेद इज द मास्टर की, जो कबीर परमात्मा ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया है अपने मुख कमल से बोलकर आकर के, उसमें ये सभी ज्ञानों का, सभी धार्मिक अनुष्ठानों का यथार्थ ज्ञान है, तो उससे भी तुलना करेंगे हम। तो अब इस अज्ञान को कति छाण के, कपड़ छाण कर देंगे 2-3 बार, और बिल्कुल जैसे शुद्ध देसी घी बनाते हैं, कहते हैं 2 बार ता रखा है, ये दुताया घी है, ये कभी बिल्कुल प्योर है तो प्योर कर देंगे। कर दिया दास ने, ये समझो इसको। अब आपको और दिखाते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर इस 40 के मंत्र नंबर 15 में आपने देख लिया कि ओम कर्तु सवर किलवे सवर कर्तुम सवर। अब वेदों में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञान दाता कह रहा है, यानी ये ज्ञान जो है परमात्मा ने एज इट इज फीड कर दिया इसमें। और ये ऐसा है कि जैसे ये गीता ज्ञान दाता अन्य की तरफ बता रहा है, वो परमात्मा इससे कोई और है, ऐसे ढंग से लिखकर मालिक ने इसमें फीड कर दिया था परमेश्वर ने। तो वो ज्ञान आप देखिएगा। अब ये 40वां अध्याय का हमने 15वां पढ़ लिया, अब 17वां पढ़ते हैं। 44वां अध्याय यजुर्वेद भाषा से, और दानंद जी, महर्षि दानंद का अनुवाद है ये आर्य समाज प्रवर्तक का। हे मनुष्यों, जिस
ज्योत स्वरूप रक्षक मुझ से, ये ज्योत स्वरूप काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन है, ये अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं खम, यहां लिखा है सो असव अहम ओम खम ब्रह्म। अब कहता है मुझ ब्रह्म का, अहम माने मैं ब्रह्म हूं और ऊपर ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं और मेरा ये ओ मंत्र है। यहां देखो, इसके अनुवाद से पता लगेगा। वह पूर्ण परमात्मा जो वेद ज्ञान दाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है, वह तो गुप्त है, प्रोक्ष है, वो तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, गुप्त है। और मैं खम्भ के तुल्य व्यापक ब्रह्म सबसे गुण कर्म स्वरूप अधिक हूं, या लिखना था मैं ब्रह्म हूं, नथिंग एल्स। इन तड़ंगा डाण तो मतलब था, ज्ञान तो था नहीं इनको। मैं ब्रह्म हूं और खम माने दिव्य, उस ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, ये इसका अर्थ ये है। और मेरा ओम नाम है, इसने कित इसके ओम नाम का लिखा है, इसका लिखा है मैं तो सबका रक्षक हूँ, अधिक हूँ, सबसे अधिक हूँ। इन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूँ, ये लिखना था। ओ सबका रक्षक जो ऐसा, सबका रक्षक जो मैं उसका ऐसा नाम जानो। ओम लिखती हण भी शर्म आई, इसने ओम लिखना था, उसका ओम नाम जानो मेरा, मैं हूँ और मेरा यू ओम नाम जानो। और वो गुप्त है। इन्होंने तो अड़ंगा डा रखा था, जैसे गीता अनुवादकर्ताओं ने श्री कृष्ण जी को ही सर्वेश्वर मान गए और सब अर्थों का अनर्थ करके इन्हीं को सुप्रीम पावर सिद्ध करने की कुचेष्टा की। अब जैसे किसी ने एक लंबे ट्रेले का कोई कवर बनवा रखा हो, किसी ने कवर, ऊपर का कवर पूरे को ढकने के लिए, माल बचाने के लिए, अपनी उस गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए, और वो किसी ने पड़ा पाजा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विमला सोनी है। विमला जी कहाँ से हैं आप? हम बस्ती जिला से यूपी से हूँ, पूना में रहती हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी, जैसे दुर्गा जी का पूजा करती थी, गणेश जी का पूजा करती थी, हनुमान जी का पूजा करती थी और शिव जी का पूजा करती, सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी, सब भक्ति करती थी, सब उपवास करती थी मैं, और सब व्रत रखती थी। आपने इतनी सारी भक्ति पूजाएं की है और हिंदू परंपरा के अनुसार आपने व्रत उपवास भी किए हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? संत रामपाल जी के शरण में मेरी बहन, एक बहन थी, उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी, तो मैं बहुत दुखी थी सर। मेरे 3 बच्चे एक्सपायर हो गए थे, मेरी बीपी बहुत हाई होती थी सर। कैसे हुए आपके बच्चे एक्सपायर? मेरे बच्चे एक्सपायर ऐसे होते थे कि भूत प्रेत का बाधा मेरे ऊपर था सर। तो मेरे ऊपर भूत प्रेत का बाधा है, तो भूत प्रेत के वजह से मेरे 2 लड़के एक्सपायर हुए, 1 लड़की एक्सपायर हुई। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके बच्चों की डेथ हो रही थी बार बार, क्या आपने कभी इसको डॉक्टर को नहीं दिखाया? हाँ दिखाई सर, डॉक्टर को तो बहुत दिखाई। कहाँ कहाँ दिखाया आपने? सर मैं शताब्दी हॉस्पिटल में कांदेवली में एडमिट थी, वहाँ से ट्रांसफ़र हुई तो मैं कांदेवली में थी, शताब्दी में गई, शताब्दी से मैं नायर हॉस्पिटल में गई, तो नायर हॉस्पिटल में एडमिट तो किया मुझे। फिर क्या बोला कि मैं एडमिट तो कर ले रहा हूँ पर मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरे हस्बैंड से साइन कराया, बोला न जच्चा बचेगा और ना बच्चा बचेगा, दोनों को हम नहीं बचा सकते। तो घर में बहुत रोना पीटना पड़ गया। मेरे घर में पहाड़ टूट पड़ा सर। पहाड़ टूटने के बाद
मेरी बीपी भी बहुत हाई थी उस समय, बच्चा खून में दौड़ रहा था, मेरा बच्चा खून में दौड़ रहा था सर। मैं इसके आगे क्या बताऊं। सच्चे भगवान ने मुझे अपने शरण में लेना था, इसीलिए मुझे बंदी छोड़ मुझे सारे कष्टों से बचाए। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैं पुस्तक पढ़ी सर। उस पुस्तक में लिखा था, मानो जन्म पाकर जो नहीं रटा हरिनाम, और जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। अगर हम मनुष्य का जन्म पाए हैं, अगर हम भक्ति सच्चा नहीं करते हैं, सच्चे मार्ग में हम नहीं रहते हैं, तो हमारा मनुष्य का जन्म होना ना होना बराबर है। जैसे पशु पक्षी के समान हमारा शरीर है, हम मनुष्य में नहीं माने जाएंगे सर। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी की बुक ज्ञान गंगा को पढ़ा, तो आपने उनसे नाम दीक्षा कब ली? हम उनसे नाम दीक्षा 2019 13 जनवरी की ली सर। तो क्या आपको संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ भी मिला? हाँ सर, मुझे लाभ मिला। पहला लाभ तो मुझे ये मिला कि मुझे सच्चे भगवान मिले, सच्ची भक्ति थी जो मुझे 8 साल के वर्ष में मुझे भगवान की तलाश थी, तो वो बंदी छोड़ मुझे मिले, संत रामपाल जी महाराज मुझे मिले सर। और बहुत सारे लाभ हुए हैं सर। मेरे पति जी बहुत नशा करते थे, तंबाकू का नशा करते थे, तंबाकू नहीं खाते थे तो बाथरूम नहीं जा पाते थे। वो तंबाकू खाने के बाद बाथरूम जाते थे। उनको बोलती थी ज्ञान समझो, भक्ति करो, तो वो बोलते थे तुम करो, तुम जाओ अपना सेवा में और सत्संग सुनो, मैं तुझे नहीं मना करूँगा, पर मेरे को मत बोला कर, मैं नहीं कर पाऊँगा। इतना कठिन भक्ति है, इतना मर्यादा है, इतना मर्यादा मैं नहीं निभा सकता, मेरी बस की बात नहीं है। उनकी अच्छी बात बोलती थी तो उनको बहुत बुरा लगती थी सर। तो ऐसे ऐसे मेरा 6 महीना निकल गया। 6 महीना निकल गया तो मैं इतना रोती थी कि अभी हमको सच्चे मार्ग मिल गया है, सच्ची भक्ति मिल गई है, सच्चा परमात्मा मिल गया। फिर ये हमारा हस्बैंड मेरे नहीं आ रहे हैं, हे बंदी छोड़, ये बोलते हैं कि अगर सच्चा भगवान तू मानती है तो मेरा सुरती छोड़वा दे। संत रामपाल जी महाराज का ऐसा कृपा हुआ, ऐसा दया बख्शी परमात्मा बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज कि उनकी सुरती छूट गई और उनके मुंह में छाले आने लगे, उनकी उल्टी आने लगी सर, उनकी नशा छूट गई और उन्होंने भक्ति मार्ग पे आ गए और रोने लगे कि चलो सच्चे परमात्मा हैं, सच्चे भगवान हैं, इनके साथ चल के हम भी नामदान लेंगे। हम भी संत रामपाल जी महाराज से तभी जुड़े सर। नाम लेने से पहले सर मेरे 3 बच्चे एक्सपायर हुए, वो भी मेरे भूत प्रेत के बाधा से। मैं बहुत जगह गई, साधु संतों के पास गई, ओझा के पास गई, सबके पास गई, पर कहीं से हमें लाभ नहीं मिला, कहीं से हमें राहत नहीं मिला सर। हमें कुछ नहीं, कहीं भी नहीं हमको कुछ राहत मिला सर। उसके बाद सर मैं संत रामपाल जी महाराज के जब शरण में आई तो मेरे फिर गर्भ रहा, तो मेरे गर्भ में आई लड़की तो पेट में उल्टा हो गई, तो मैं बहुत रो रही थी। एक दिन रात को संत रामपाल जी मेरे सपन में आए और मुझे गले से लगाए, मुझे गले से लगा के कहने लगे, ये बेटा अब तुम चिंता कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अभी तेरे गर्भ को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। जैसे लड़कियां को माँ अपने गले लगाती है, वैसे संत रामपाल जी महाराज ने मुझे अपने गले से लगाया और गले से लगा के मेरे सर पे हाथ फेरा कि बेटा तेरे ऊपर बहुत आपत्ति था, अब मैं नहीं आने दूंगा, अब तो मैं तेरे पल पल तेरे साथ रहूँगा। संत रामपाल जी महाराज मेरे पल पल साथ में आ गए और मेरे डिलीवरी के टाइम संत रामपाल जी महाराज इतना दया बख्शी, इतना रजा बख्शी कि मैं इसका बखान करूँगी तो कम पड़ेगा सर। डिलीवरी के टाइम जब मेरा डिलीवरी के टाइम आया सर तो मैं दवाखाना गई, मैडम बोली अभी तो पैसा का व्यवस्था करके तभी आना दवाखाना में। मैं बोली ठीक है, मैं पैसा का व्यवस्था करके ही आऊँगी मैडम। मैं जब उधर एडमिट हुई सर, बिना टाइम के मैं गई दवा लेने, ऐसे हाथ पांव दुख रहा था, मैं दवा लेने गई। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा रजा बख्शी कि परमात्मा बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज ने आए और मेरा आधा घंटे में मेरी डिलीवरी हो गई बिना टाइम के। मेरे लड़की मेरे बहुत नॉर्मल पैदा हुई। मैडम अचक हो गई, बोली अरे
ये कैसा बच्चा डिलीवरी के टाइम जो बच्चे उल्टा होते हैं पेट में वो सीधा नहीं होते हैं, ये तुम्हारा कैसा ऐसा हो गया। तो डिलीवरी के टाइम मैं कुछ नहीं बोली, मैं बोली बोलने दो ये लोग को चूसना है पैसा तो कुछ भी बोल सकते हैं। फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई सर। डिलीवरी के बाद मेरा 5-6 जहाँ 1 लाख की जगह 1,50,000 रुपया बोली थी कि वो बड़ा ऑपरेशन होगा तभी बच्चा होगा, बच्चा उल्टा है। तो डिलीवरी के टाइम सर मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद सर मेरा जहाँ 50,000 1 लाख का पैसा लगना था, तहाँ मेरा 6,000 रुपये में मेरे दवाई के साथ मेरे सब कुछ के साथ मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ सर। और संत रामपाल जी महाराज मेरी 1.5 साल की लड़की है। संत रामपाल जी महाराज सपन में आए और बोले बेटा दूध लेने आए हैं तेरी बेटी को और तू नाम जाप करने के लिए उठ के बैठ जा। मैं उठ के बैठ गई, बच्चे को शरीर को टोया तो बच्चे को बहुत ज़ोर से बुखार आया था। तो मैं रोने लगी कि संत रामपाल जी महाराज अभी सपन में मुझे बोले उठ के बैठ जाओ। मैं उठ के बैठ गई, बच्चे के ये तो बुखार आ गया इतना ज़ोर से। पर 5 मिनट के बाद बच्चे को दवा पिलाई, नींद में थी दवा पिलाई, दवा पिला के बच्चे को गोद में लेके सोई। बच्चे को जब गोद में लेके सोई सर तो बच्चा मेरा बच्चा इतना ज़ोर से चिघरा कि ऐसा चिघिर आज तक सर मैं किसी को नहीं देखी हूँ ऐसा। इतना जोर चिघरी और मुंह से लार फेंक दी, जैसे वाइट मरने के बाद आदमी के मुंह से गिरता है वैसे उसके मुंह से गिरा सर। और गिरने के बाद उसकी आंखें उल्ट गई, उसके दांतें बैठ गई, उसके सारे बदन कड़क हो गए। इसका दुख इतना बड़ा मेरे आपत्ति टूट पड़ा सर कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। फिर संत रामपाल जी महाराज की ऐसा कृपा हुई, मेरे आत्मा में समाये संत रामपाल जी महाराज। मैं सत्य नाम का जाप करना चालू की और अमृत जल बच्चे के मुंह में डाली तो दांत नहीं खुल रहा था। मैं बोली दांत के ऊपर से डालती हूँ अमृत जल दांत के ऊपर जब डाली सर तो दांत खुल गया। फिर दांत खुल गया तो सत्यनाम का जाप चालू ही रखी हूँ मैं। सत्यनाम का जाप करते करते 4 मिनट के अंदर अंदर बच्चे की आंखें खुली, बच्चे का शरीर सही हुआ, बच्चा डायरेक्ट परमात्मा को ऐसे देखने लगी। और मेरे घर में चारों तरफ से परमात्मा का तस्वीर लगा हुआ है सर। तो बच्चा देखने लगा, 5 मिनट तक बच्चे के पलक नहीं गिरा, संत रामपाल जी का तस्वीर को देखने ही लगी। और घर में लाभ हुआ सर, मानसिक लाभ, शारीरिक लाभ। घर में कमाई नहीं अच्छी थी सर, वो भी अभी अच्छी है सर। और सर लाभ ये हुआ कि मेरी लड़की बहुत कमज़ोर आती थी पढ़ने में, अभी संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई है कि मेरी बेटी बड़ी वाली अभी क्लास में भी फर्स्ट आती है और स्कूल में भी फर्स्ट है, पढ़ने लिखने में दिमाग तेज है सर। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश लायक नहीं हूँ सर, मैं अपने भाई बहनों से प्रार्थना कर सकती हूँ। सभी भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहनों सभी से ही प्रार्थना कर सकती हूँ कि आप आओ और नाम लो, सत्संग सुनो। भिन्न भिन्न चैनलों पे सत्संग आता है, उसे सुनो, समझो और ज्ञान लो। और नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पर मोबाइल नंबर लिखा रहता है और एड्रेस पता लिखा रहता है, SMS कीजिए। और जगह जगह नाम केंद्र खुला हुआ है, उस पर संपर्क कीजिए और नाम दीक्षा लेके अपना जीवन मनुष्य का सफल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें